फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी अप्रैल मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट डे आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वो डे स्पेशल की। अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ में जो भी विशेष आते हैं, कोई फेस्टिवल के रूप में या फिर कोई भी सभा या सम्मेलन हुई हो, किसी की जयंती हो, तो इस प्रकार के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं, किसकी याद में, किसके उपलक्ष्य में है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करें। दोस्तों, अप्रैल मंथ की बात करें तो सबसे पहले आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस का नाम आते ही पता चल गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी जैसे महामारी आती है या कोई भी विशेष जो बीमारी होती है, उसके रोकथाम के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऐसे जो कार्य करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना दोस्तों, विशेष बात क्या आती है, सबसे पहले इस दिवस के बारे में इसी से संबंधित है, WHO से संबंधित है। क्योंकि देखो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को यदि अपन बात करें 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना की गई थी। और 7 अप्रैल को इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल 1950 को स्टार्टिंग में नहीं मनाना स्टार्ट किया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, लेकिन 1950 से मनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे दोस्तों देखो, स्वास्थ्य ही धन है। हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ये बात याद रखो, इसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाता है। वो लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर देशों के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह पहली बार 1950 में मनाया गया। दोस्तों, बात आती है WHO। बात तो यही करते हैं कि विशेष तो यही है, इसके द्वारा ही प्रारंभ किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें दोस्तों, याद रखना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ही आता है दोस्तों, एक बात आती है सदस्य देश की। सदस्य देश, इसमें सदस्य देश की थी, तो वर्तमान में इसमें सदस्य देश है 194। कितने बताओ? 194। एक दोस्तों इसके बारे में विशेष बात ये आती है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना कहाँ पे बताओगे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, याद रखना। तो WHO की बातें हुई, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बातें हुई, तो ये बातें बहुत विशेष हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अप्रैल मंथ की बात करें 10 अप्रैल आता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आ गई, विश्व स्तर पर मनाया जाता है होम्योपैथी। होम्योपैथी का आप समझ गए हो सभी, जो भी आयुर्वेदिक दवा होती हैं जिन्हें होम्योपैथी कहते हैं, याद रखना। उनके ज़्यादा उपयोग के लिए या जो भी अपनी बीमारियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग होम्योपैथी का करने के लिए, याद रखना, जो कार्य किया गया था, उसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के संस्थापक, इसके जो संस्थापक थे, जिसका जनक किसे मानते हैं? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को मानते हैं। और इसी की श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य में, सार्वजनिक मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में ज्ञान फैलाना, जो भी होम्योपैथी, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनको काम में लेना। नेक्स्ट, दरअसल 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक वो वही बात, जैसे कैंप लगाकर कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व होम्योपैथी सप्ताह बनाया जाता है 10 से कब तक? 16 अप्रैल तक। और इसका आयोजन विश्व होम्योपैथी जागरूकता संगठन द्वारा किया जाता है। यह भी एक संगठन इसके द्वारा। मूल रूप से यह दिन होम्योपैथ और उन लोग दोनों के लिए मनाया जाता है जो होम्योपैथी से ठीक हुए हैं। याद रखना, जो भी होम्योपैथ का यूज़ करते हैं, जो भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे दवाई यूज़ होती हैं, और साथ में जो लोग इसके उपचार से ठीक हुए हैं, उन दोनों के लिए मनाया जाता है, उन दोनों के लिए विशेष है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग नरसंहार, या अपन बोल सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, विशेष है दोस्तों। 13 अप्रैल का नाम आता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी मनाया जाता है।
इस दिन जनरल डायर की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के पंजाब में अमृतसर में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की। कई सौ लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। दोस्तों, तथ्य क्या है, विशेष है। 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 की बात है। और इसी दिन जनरल डायर के द्वारा, किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी था, इसके द्वारा लगभग ये बताया जाता है कि अंग्रेजों के अत्याचार से या जो भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा था अंग्रेज सरकार के द्वारा, उससे लोग परेशान थे। तो क्या किया, अब जो कानून बनाए जा रहे थे हिंदुओं के, जो भी भारत के जो लोग उनके खिलाफ बनाए जा रहे थे, तो इस प्रकार के लिए लोगों ने अब क्या किया। इससे पहले बात करें अपन 13 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल को कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, कुछ वहाँ की संपत्ति थी उनको जला दिया। तो उसके उपलक्ष्य में क्या कर दिया, अंग्रेजों का तो क्या था, बदला लेने का काम। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों के अंदर जो क्रोध फैला हुआ था उसको शांत करने के लिए एक सभा बुलाई 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में। और ये जो कार्य किसको सौंपा गया, जनरल डायर को, भाई लोगों को शांत किया जाए, शांति का माहौल किया जाए। अब उसमें क्या किया, 13 अप्रैल को विशेष बात ये है कि उस दिन एक तो वैसाखी का दिन था। दोस्तों ये बात याद रखना, वैसाखी पंजाब का एक त्यौहार है, बहुत विशेष मनाया जाता है। और इसी दिन लोग इकट्ठे हुए थे और इसी बाग के अंदर लगभग ये बताते हैं 10,000 लोग थे। ये जो दिखाया गया चित्र में देखो आपके सामने है, और इसका एक ही गेट था बाहर निकलने का भी, ये दर्शाया गया। लगभग 10,000 लोग थे, याद रखना। और इन्हीं के ऊपर इस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, जो निहत्थे जो लोग थे भारतीय थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। साथ में लगभग बताते हैं 400 लोग तो मारे गए थे, वहीं मर गए थे 400, और लगभग सैकड़ों लोग घायल हो गए। और इसी उपलक्ष्य में उन जो लोग थे, लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के जो लोग थे ना, उनको याद करने के लिए उन्हीं की स्मृति में एक दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष। नेक्स्ट दोस्तों, अप्रैल मंथ की अपन चर्चा करें तो याद रखना 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। देखो नाम से पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई भी स्मारक है, कोई भी अपन बात करें अपनी धरोहर है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा जो कार्य किया जाता है तो विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल। देखो, मानव विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, मानव विरासत मतलब जो भी किले हैं, महल हैं, दुर्ग हैं, छतरियाँ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 1982 में, कब बताओ, 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट विशेष है, 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे मंजूरी दी थी। यूनेस्को, ये बात याद रखो, यूनेस्को बहुत विशेष है। क्यों विशेष है, देखो कोई भी ऐसा स्मारक होता है, यूनेस्को भी एक सूची जारी करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष जो स्मारक होते हैं, बड़े स्मारक होते हैं, प्रसिद्ध स्मारक होते हैं, उनके लिए यूनेस्को सूची जारी करता है, अपनी सूची में भी स्मारकों को शामिल करता है। सूची में शामिल करने से फायदा क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोकप्रिय हो जाते हैं और अलग अलग देशों से उन स्मारकों को देखने आते हैं। तो इसलिए यूनेस्को के कारण ये वहाँ की जो भी देश हैं उनको फायदा हो जाता है। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, एक शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन है, याद रखना। सबसे पहले बात आ जाती है यूनेस्को की स्थापना की बात आ जाती है, ये बात विशेष याद रखना। स्थापना की बात करें, देखो कौन से फैक्ट यूनेस्को के बारे में इम्पोर्टेंट। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर, और 16 नवंबर में भी कब बताओगे, 1945 को। भारत की बात आती है तो याद रखना, भारत इसमें शामिल हुआ था 1946 में। कब बताओगे, 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसके हेडक्वार्टर की बात आती है, विशेष बात है। यूनेस्को की बात करें तो याद रखना पेरिस,
और पेरिस का नाम आते ही सभी याद रखना, पेरिस कहाँ पे बताओगे, फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें सदस्य देश। देखो सारी बातें आज ही चर्चा कर लेते हैं अपन, यूनेस्को का नाम आ गया तो सदस्य देशों की बात हुई तो याद रखना इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश है 195। और नेक्स्ट बात आती है, लास्ट बात, इसका अध्यक्ष कौन है, ये बात बहुत विशेष है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है, याद रखना आंद्रे अजोले। कौन बताओगे, आंद्रे अजोले। तो सारी बातें अपनी हो गई। विश्व विरासत दिवस क्यों बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भी विरासत है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, जो लोगों की मानव निर्मित विरासत जो भी हैं, किले हैं, दुर्ग है, छतरियाँ, उनके बारे में। साथ में इसको मान्यता दी थी यूनेस्को ने। यूनेस्को की बात आज ये मैंने आपको बता दी, याद रखना। जिसकी स्थापना पूछे तो 16 नवंबर 1945, भारत शामिल हुआ 1946 में। हेडक्वार्टर बताओगे पेरिस में, सदस्य 195 है और इसका अध्यक्ष बताओगे आंद्रे अजोले। नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन चर्चा करें अप्रैल मंथ में 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों याद रखना पृथ्वी क्यों मनाया जाता है, क्यों विशेष है, विशेष इसलिए है, देखो यह दिन 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह, सभी को पता होगा 8 ग्रह हैं, 8 में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है। और इसलिए इस प्राकृतिक संपत्ति को याद रखना, पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक संपत्ति है ना उसको बनाए रखना, मतलब उसका संरक्षण करना, उसको बनाए रखना, उसको क्षति नहीं पहुंचाना, वो इसी उपलक्ष्य में याद रखना प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैसे अपन बात करें विश्व पृथ्वी दिवस, ग्रह के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कि पृथ्वी को इस प्रकार जो संपत्ति है उसको क्षति नहीं पहुँचाएं, यही एक जगह है जहाँ पे जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। सबसे पहले बनाना प्रारंभ कब किया गया था, 1970 में। कब बताओगे, 1970। नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात में 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। विशेष राष्ट्रीय का नाम आ गया तो याद रखना सभी, भारत के बारे में तथ्य में होगा। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट संविधान में लागू हुआ था। 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, याद रखना दोस्तों। इस दिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान में लागू हुआ था। 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। कब नहीं मनाया, ये कानून लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993 को, याद रखना। संविधान में, संविधान के भाग, याद रखना ये बात याद रखना, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक संविधान की बात आती है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक, याद रखना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को दरकिनार करते हुए पंचायतें शीर्षक से नया भाग जोड़ा गया और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषय, मतलब कौन से कार्य किए जाने चाहिए, कौन से क्षेत्र शामिल किए गए, ये 29 विषय से युक्त एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। याद रखना 11वीं अनुसूची का नाम आ जाए तो याद रखना क्या बताओगे, पंचायती राज व्यवस्था। क्या बताओगे, पंचायती राज व्यवस्था, याद रखना सभी। देखो इसमें दर्शाया गया है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाना स्टार्ट किया गया था 2010, याद रखना। कब बताओगे, 2000। पूछा जाए ये कानून कब बताओगे, 11वीं अनुसूची में बताना है, याद रखना। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था की बात में तो लागू कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था, और वो भी विशेष बात राजस्थान से, याद रखना दोस्तों। कहाँ से लागू हुई थी, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से लागू। नेक्स्ट दोस्तों 25 अप्रैल की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया संबंधी जो भी बीमारी है, जो भी
उपचार किए जाएं, उसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे पूरी तरह से कैसे ख़त्म किया जाए, ऐसा जो करिए। इसके लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 में, देखो ध्यान से समझना, पहला मलेरिया दिवस मनाया गया 2008 में, पहला मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसे अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया। याद रखना, अफ्रीका में मनाया गया था, जो 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाए जाने वाला एक कार्यक्रम था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में यह प्रस्ताव रखा गया कि अफ्रीका मलेरिया दिवस को बदलकर विश्व मलेरिया दिवस दिया जाए। याद रखना, ये नाम दिया गया इसे। तो पहले तो सबसे पहले फैक्ट ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया संबंधी बीमारी के बारे में नाम आता है तो कौन से, किसका नाम बताओगे? अफ्रीका का नाम बताओ। पहले यही बनाया जाता तो इसी नाम से इसका नाम था अफ्रीका मलेरिया दिवस। लेकिन उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाया जाने लगा विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। याद रखना दोस्तों, जैसे दर्शाया गया है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया, मच्छर से फैलने वाली एक बीमारी है, याद रखना, और इसी कारण ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।